हेलो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 का यहाँ पे देख सकते हैं। आपका सेट बी लेके आ चुके हैं, जो इसका एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पे आपका 10 सितंबर को होने वाला है। 10 सितंबर को होने वाला है। इसका हम 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा आपका सेम टू सेम परीक्षा में यही पूछा जाएगा। पूरा का पूरा याद कर लीजिए। ये आपका सेट बी है, ठीक। सेट ए आपका पहले से डाल दिए हैं और ये आपका सेट बी है। इसको पूरा का पूरा जिसका सेट बी आता है वो रट लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ते हैं। पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में हमें कुछ नहीं कहिएगा, ठीक। तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहने वाला है। ऐसे ही आपका देख लीजिए, ऊपर में जो कोड दिया हुआ है ऐसे आपका कोड दिया हुआ रहेगा सभी प्रश्न के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखा दे आपका कोड जो दिया हुआ है, ऐसे ही सभी प्रश्न के ऊपर आपका कोड दिया हुआ रहेगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 1 से दिखाते हैं। आपका प्रश्न नंबर आपका 1 रहने वाला है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कि आपका ये देख सकते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि व्यक्तियों या वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो परिवहन कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो जलीय ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पे जल है, ठीक। तो यहाँ पे जल हो पृथ्वी हो जाएगा, ठीक। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि औपनिवेशिक चित्रकला की लोकप्रिय शैली खाली स्थान थी। तो क्या थी? तो रूप चित्रण थी। क्या थी? रूप चित्रण हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि बंग भंग खाली स्थान में लागू करने का निर्णय हुआ। तो इसका हो जाएगा 1905 में बंग भंग लागू करने का निर्णय हुआ था। बंग भंग आंदोलन 1905 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को खाली स्थान संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया था, ठीक। यहाँ पे आपका 42वें हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके यहाँ पे है कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक। यहाँ पे आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि बॉक्साइट लोहा का अयस्क है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और यहाँ पे लोहा का क्या हो जाएगा? हेमेटाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसल जायद कहलाती है। तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक। गर्मी के मौसम में जायद फसल ककड़ी, खीरा, तरबूज ये बोया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि बिहार प्रेस बिल 1982 में पारित किया गया था। तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार गोरखपुर में रखा। आपका एक गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया। तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। आपको स्तंभ अ से स्तंभ ब को आपको मिलाना है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। स्तंभ अ को इस तरफ से मिलाना है ब की तरफ से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। तो इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि शाहजंगी का मकबरा कहाँ है? तो भागलपुर बिहार में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो हाजीपुर में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है तांबा का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा तो आपका खेतरी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका है निम्न सदन। जो आपको लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो निम्न सदन क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? लिखिए। अथवा
खाद्य सुरक्षा के लाभों को लिखिए। तो यहाँ पे आपका 2 प्रश्न है जिसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक, केवल एक प्रश्न को। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला का उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, लिखे हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है और सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, ठीक। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4 का ख नंबर क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश के वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। अथवा मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो ये देख लीजिए, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो आपको हम बता दें कि ये यहाँ पे भी 2 प्रश्न है जिसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे अथवा वाला यहाँ पे देख लीजिए, मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि मुक्त व्यापार नीति का अर्थ है कि व्यापार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते हैं, यानी किसी भी देश के बीच वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कोई कर नहीं लगता है, जिससे व्यापार में आसानी होती है, ठीक। कोई भी टैक्स जो है मुक्त व्यापार पे नहीं लगता है, इसलिए व्यापार जो है बहुत ही आसानी तरीके से होते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको ये 100 शब्दों में उत्तर देना है। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को बताइए और इसकी विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। अथवा वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे भी आपका 2 प्रश्न है जिसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला का उत्तर लिखे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा वर्ष 1946 को किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसलिए, ठीक, 26 जनवरी को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। जब इसे लागू किया गया था उस वक्त इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे आपका टोटल प्रश्न जो आपका था हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब आप सब जरूर कर दीजिएगा, जितने भी पेपर है सभी इसी चैनल पे आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।